शिव के श्राप से शापित एक राजकुमारी श्रृंगार की वह भूल जिसने इतिहास बदल दिया। श्रृंगार स्त्री का सौंदर्य है, पर जब वही श्रृंगार किसी देवता को क्रोधित कर दे तो क्या होता है? सौंदर्य की देवी राजकुमारी चारुलता कनकलता की परपोती चारुलता सुंदरता और बुद्धि में अद्वितीय थी। उसकी उपमा अप्सराओं से दी जाती, परंतु चारुलता का एक रहस्य था। वो रोज मंदिर के पीछे छुपकर शिवलिंग के सामने श्रृंगार करती थी। मैं श्रृंगार करती हूं क्योंकि खुद को देखकर मुझे शिव याद आते हैं, वो जो सौंदर्य से परे हैं। राज्य के ब्राह्मणों और विद्वानों ने इसे अपवित्र घोषित कर दिया। चारुलता को बुलाकर दंड सुनाया गया। यदि तुमने फिर श्रृंगार किया तो शिव का श्राप तुम्हें चांडालिनी बना देगा, अपवित्र, अछूत और वनवासिनी। चारुलता मुस्कुराई और बोली, श्रृंगार कोई अपराध नहीं, ये मेरी पूजा का हिस्सा है, और यदि शिव सच्चे हैं तो वह समझेंगे। उस रात तेज आंधी चली, शिवलिंग से एक धुआं उठा और शिव प्रकट हुए। चारुलता, तुझ में आत्मगौरव है पर अहंकार भी। तू सौंदर्य को साधना मानती है, पर तेरा अहं तेरी शक्ति को ढक रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगली पूर्णिमा तक तुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। तेरा रूप मिट जाएगा और तेरी आवाज बदल जाएगी। चारुलता चीख पड़ी। अगली सुबह वह एक सामान्य ग्रामीण स्त्री के रूप में जागी, पहचानहीन, आवाज कर्कश, वस्त्र सामान्य। चारुलता अब नगर के बाहर एक आश्रम में रहने लगी। लोग उसे विचित्रा कहने लगे, पर चारुलता ने हार नहीं मानी। वो रोज बालिकाओं को पढ़ाने लगी, स्त्रियों को आत्मरक्षा सिखाने लगी और गरीबों की सेवा में लग गई। धीरे धीरे उसकी आवाज लोगों की प्रेरणा बनने लगी। राजा चंद्रकेतु, चारुलता के पिता, बेटी के गायब हो जाने से पागल हो गया था। वह रोज मंदिर में शिव से पूछता, हे महादेव, मेरी बेटी को कहां ले गए? और शिव हर बार मौन रहते। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो मेरी बेटी को लाएगा उसे राजकुमार घोषित किया जाएगा। इसी बीच राज्य के दीवान विभासु ने सत्ता हथियाने की चाल चली। उसने घोषणा की, राजकुमारी तो मर चुकी है, अब राज्य को नया उत्तराधिकारी चाहिए, और वो स्वयं को गद्दी पर बैठाने लगा। पर तभी एक वृद्ध ने टोका, राजकुमारी जीवित है, पर उसका रूप बदल गया है, पहचानने वाले की परीक्षा होगी। पूर्णिमा की रात चारुलता मंदिर के बाहर बैठी स्त्रियों को कथा सुना रही थी। उसने कहा, जो श्रृंगार स्त्री की कैद बन जाए वह श्रृंगार नहीं। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक दिव्य प्रकाश में शिव प्रकट हुए। चारुलता, तूने अपने श्राप को तप में बदल दिया। अब तुझे न कोई रूप की जरूरत है न सिंहासन की। चारुलता का असली रूप लौट आया और उसके साथ एक नया तेज। चारुलता महल लौटी, पर उसने गद्दी को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, राज्य अब एक महिला सभा चलाएगी। हर वर्ग, हर जाति, हर आयु की स्त्रियां इसमें शामिल होंगी। चारु परिषद की स्थापना हुई। भारत की पहली पौराणिक महिला परिषद। चारुलता को वहां वृद्धाश्रम में सेवा कर रहे युवक विद्युतसेन से प्रेम हो गया। जब उसने उसे अपना पूर्व रूप बताया, विद्युतसेन बोला, मुझे तुमसे प्रेम हुआ था जब तुम्हारी आवाज भारी थी, चेहरे पर मिट्टी थी और रूप छिपा था। अब तो तुम सिर्फ रानी नहीं, प्रेरणा हो। उनका विवाह शिवलिंग के सामने बिना श्रृंगार, बिना आभूषणों के संपन्न हुआ। शिव प्रकट हुए और बोले, चारुलता, तुझमें मेरी अर्धनारी शक्ति की छवि है। तेरा नाम युगों तक स्त्रियों की स्वतंत्रता का प्रतीक रहेगा। और तब से लेकर आज तक दक्षिण भारत में एक मंदिर है जहां महिलाएं शिवलिंग के सामने श्रृंगार करती हैं, और वहां लिखा है, चारुलता की परंपरा, श्रृंगार पाप नहीं है, पर जब समाज उसे बंधन बना दे तब वो शक्ति का प्रतीक बन जाता है। चारुलता ने दिखाया, श्राप वही है जिसे हम स्वीकार करें, वरना हर श्राप में छुपा होता है एक अवसर।